माई चैनल एजुकेशन वंडर्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का एनसीईआरटी बुक का रिमझिम पार्ट 2 सेखी बाज मक्खी। प्रश्न, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? उत्तर, हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ा। यानी मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गए और उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रख लिया जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? यानी कि अगर उस जो लिखा था हमने सेखीबाज मक्खी, उसके जगह पर हम लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर नाम रखें तो क्या होगा? जैसे लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता तो नाम होता चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। अगर हम शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखते तो क्या होता? मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। अब तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। कहानी किसी घटना के बारे में शीर्षक होता है, यानी कोई घटना घटित हो या फिर जिसमें बार बार शब्दों की वर्णमालाओं की रिपीटेशन होती हो, पुनरावृत्ति होती हो, उसके हिसाब से करते हैं हम। जैसे कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सर नीचा, घमंड का नतीजा। अगर मान लो बच्चों शेर की जगह तुम होते, जैसे शेर की जगह पर तुम होते तो तुम क्या करते? मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया था। अगर तुम्हें कोई, जब तुम सोए हो एकदम अच्छे से नींद हो, अगर कोई तुम्हें जगा देता तो तुम क्या करते हो? उत्तर, यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरे नींद से जागने पर तो मम्मी से कहता हूँ मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। तो मम्मी कई बार क्या होता है सोने देती है। अगर हम बोल दें आज जैसे संडे है, रविवार की छुट्टी होती है, स्कूल नहीं जाना था, तो उस दिन मम्मी 1 घंटा ज़्यादा सोने देती है। लेकिन जिस दिन स्कूल जाना हो उस दिन मम्मी आधे घंटे में पहले उठा देती है। प्रश्न 2, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उब गया था, तुम क्या करते? उब जाते हो? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते स्कूल का काम करते करते उब जाता। हाँ, लेकिन सोते सोते नहीं उबता। अब मतलब कि किसी मक्खी को उड़ा रहे हैं हम, कोई हम बच्चे, तो उससे उड़ाते हम उबते नहीं हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया हो लोमड़ी को बताओ। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ, मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिनभिनाकर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे डाली। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गया और मेरा कान छिल गया। इसके बाद वो नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर, कभी गर्दन पर, मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगाने से कई जगह से घायल हो गया, मेरा बुरा हाल हो गया। बहन अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? प्रश्न 4, शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या करते हो? जैसे शेर खाना खाने के बाद आराम करता है, वो सो जाता है। तुम खाना खाने के बाद क्या करते हो बच्चों? कभी कभी आराम करते हैं, टहलने भी चले जाते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। और हम क्या खाते हैं? दाल, चावल, सब्जी, रोटी और सलाद व फल खाते हैं। नीचे कहानी जुड़ी तस्वीर दी, उसमें कुछ बोला जा रहा है, सोचो लिखो क्या, कौन क्या, एक दूसरे से कौन क्या बोल रहा है? मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत हो तो आ जाओ। मक्खी बोल रही है। अब शेर क्या कह रहा है वो देखो। शेर बोला, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस सेम वही। अब मक्खी क्या बोल रही है हाथी से? मक्खी बोली, हाथी क्या तुमसे मुझसे लड़ सकते हो? हाथी फिर मक्खी बोल रही लोमड़ी, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? लोमड़ी बोली, मक्खी रानी उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही थी, जरा उसकी खबर लो ना। कौन क्या है? प्रश्न कहानी के हिसाब से लो। घमंडी कौन है? मक्खी, यानी उसके अंदर बहुत घमंड आ गया था कि मैं बहुत ताकतवर हूँ।
डरपोक शेर, चतुर हाथी, सबसे चतुर लोमड़ी, समझदार हाथी, आलसी शेर। चुटकी बजाते हैं, मतलब ऐसा जो चुटकी बजाते हैं इसका मतलब क्या होता है? चुटकी बजाने का मतलब है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन सी काम चुटकी बजाते कर लेते? जैसे हम दूध पीने का, जूते पहनने का, बालों में कंघा करने का, स्कूल की वर्दी पहनने का, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। अब तुम एक टोली बनाओ, तुमसे एक लीडर बनेगा, यानी कि एक जो टोली बनाओगे, टीम बनाओगे, जैसे बनाते हैं ना 4 लोगों का 6 लोगों का एक ग्रुप बनाते हो, वो टीम हो, उसमें का एक कोई मेन लीडर होगा जो बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियाँ लाओ, उनके नाम बताओ, या सीखी बाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर लेता है वो लीडर बन जाता है। हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बनाई। हमारा लीडर बिरजू है। उसने श्याम को 5 तरह के पत्तियाँ, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 रंगों की चीज़ें तथा चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के बटन लाने को कहा। यानी कि जो सबसे पहले उस दाल का, पंक्ति का जो नाम बताएगा वो उसका होगा, लीडर होगा। सेखीबाज मक्खी पात्रों के नाम है मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। भाषा, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखा। शेर आग बबूला होगा। शेर गुस्से से कांपने लगा। उसकी जरा खबर लो ना। खबर लेने का मतलब है बच्चों, यानी उसके बारे में थोड़ा सा पता करो। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही ख़त्म कर देती हूँ, चुटकी बजाती। उस मकड़ी को जल्दी ही मार देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। जंगल के राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए। उड़ते मंडराते, यानी जलते बल्ब के आसपास कौन उड़ता मंडराता रहता? मच्छर और छिपकली। खेतों में टिड्डे और मच्छर। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर और मक्खी। फूलों पर तितली भ्रमर करती है। कचरे के ढेर पर मक्खी और मच्छर होते हैं। हलवाई की मिठाई पर मक्खी, महक, चींटी यानी मीठ, चींटी अगर यानी मीठा का स्वाद आ जाता तो। कौन है सेखी बाज? क्या तुम किसी सेखी बाज को जानते हो? कौन है वो? वह किस चीज़ के बारे में सेखी बघारता है, यानी कौन लंबी लंबी फेंकता है और कौन अपने घमंड करता है? मैं एक सेखी बाज को जानता हूँ। वह मेरा पड़ोसी सलीम है। वह अपने घर में बहुत अधिक विदेश चीज़ें होने की सेखी बघारता है। वह कहता है कि मेरे पास विदेशी टेलीविज़न, कैमरा, कपड़े धोने की मशीन, टेलीफोन, पंखे, यहाँ तक कि दीवारों पर लगी पेंटिंग्स भी क्या हैं? विदेशी हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।